Now the third part of the fungi, the general characteristics. पिछले पार्ट 2 में मैंने आपको माइसीलियम के बारे में बताया था कि माइसीलियम कितने प्रकार का होता है, फ्लैजेला के बारे में बताया था, प्लैक्टिन कायमा के बारे में बताया था, और अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। उसी को रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर 3 प्रकार का होता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों रिप्रोडक्शन के बारे में मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में लूँगी। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि फंजाई जो हैं रिप्रोडक्शन के पार्ट पर 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है होलोकार्पिक फंजाई और दूसरी होती है यूकार्पिक फंजाई। होलोकार्पिक फंजाई किसको हम कहते हैं? जहाँ पर थैलस का पूरा भाग रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। द एंटायर थैलस टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ये फंजाई कहलाती है होलोकार्पिक फंजाई। इसके अंदर कौन सी फंजाई आती हैं? जो ज़्यादातर एक कोशिकीय होती हैं। लोअर ग्रुप की जो फंजाई हैं वो होलोकार्पिक फंजाई होती हैं, जिसमें पूरा का पूरा थैलस जो है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। दूसरा है यूकार्पिक फंजाई। यूकार्पिक फंजाई हम हायर फंजाई के थैलस को कहते हैं, जहाँ पर थैलस का एक पार्ट, कोई छोटा पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है और बाकी का थैलस जो है वो वेजिटेटिव पार्ट की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर फिर देखिए आप, यूकार्पिक फंजाई, द स्मॉल पार्ट ऑफ थैलस टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन एंड रेस्ट ऑफ द थैलस एक्ट एज वेजिटेटिव पार्ट। तो 2 तरह की फंजाई होती हैं, होलोकार्पिक फंजाई और यूकार्पिक फंजाई। होलोकार्पिक फंजाई पूरा थैलस रिप्रोडक्शन में भाग लेता है और यूकार्पिक फंजाई एक छोटा पार्ट थैलस का रिप्रोडक्शन में भाग लेता है और बाकी पूरा थैलस जो है वो वेजिटेटिव पार्ट की तरह काम करता है। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। When the mycelium has reached a certain stage of maturity and has accumulated reserve food, it starts reproducing. जब माइसीलियम जो है मैच्योरिटी पर पहुंचता है तो रिप्रोडक्शन, रिजर्व फूड जो है उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। पर्याप्त रिजर्व फूड जो है कोशिकाओं के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और वो उसमें रिप्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। There are 3 kinds of reproduction found in fungi. 3 तरह का रिप्रोडक्शन फंजाई में पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। सबसे कॉमन मेथड क्या है? फ्रेगमेंटेशन। इसको हिंदी में हम कहते हैं विखंडन। विखंडन यानी जो हाइफी है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक नए माइसीलियम में परिवर्तित हो जाता है, ग्रो करता है और एक नए माइसीलियम में परिवर्तित हो जाता है। तो फिर से आप देखिए, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। द फंजाई रिप्रोड्यूस्ड वेजिटेटिवली बाय अदर मीन्स सच एज फिजन, बडिंग, स्क्लेरोशिया, राइजोमॉर्फ्स एक्सेट्रा। इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के? फिशन, बडिंग, स्क्लेरोशिया बनते हैं, है ना, और राइजोमॉर्फ्स बनते हैं, जिनके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हैं कोनिडिया के, है ना। ये आप देखिए, ये मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फिर से हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहला आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि माइसीलियम जो है वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड जो है फिर से एक नया माइसीलियम बना लेता है। यहाँ पर आप देखें, द माइसीलियम ब्रेक्स इनटू 2 or more सिमिलर फ्रेगमेंट्स आइदर एक्सीडेंटली और ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स। या तो किसी न किसी एक्सीडेंट से इनके खंड हो जाते हैं या कोई एक्सटर्नल फोर्स
या बाह्य दबाव जो है इसके ऊपर लगता है, जिससे इसके फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं और ईच फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू ए न्यू माइसीलियम। प्रत्येक फ्रैगमेंट जो है वो एक नए माइसीलियम में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है फिशन। फिशन एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सेल। इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय फंजाई है, एक कोशिकीय फंजाई में क्या है, एक ही सेल है, वो सेल बीच में से क्या होगा, उसमें कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, बीच में से सिकुड़ जाएगा, है ना, और वो दो भागों में विभक्त हो जाएगा। न्यूक्लियस भी विभक्त हो जाएगा और सेल भी विभक्त हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फिशन। ठीक है, एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सेल्स। तीसरा होता है बडिंग। बडिंग यानी हिंदी में हम इसको कहते हैं मुकुलन। मुकुलन, है ना, बडिंग, जैसे कोई कली निकलती है ना और वो बड फिर से ग्रो करके एक नया माइसीलियम बना लेती है। ए न्यू सेल इज फॉर्म्ड। ए न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट सेल। एक नई कोशिका जो है माइसीलियम से या फिर हाइफी से एक नई कोशिका, या फिर यूनिसेल्युलर सेल से एक नई कोशिका छोटी सी बड के रूप में निकलती है और वो जो है फिर से एक नया माइसीलियम बना लेती है। ये आप देखिए, ये चित्र दिखा रहा है, फ्रैगमेंट्स हुए, फ्रैगमेंट्स के बाद में एक नया माइसीलियम बन गया, ये फ्रैगमेंटेशन है। ये फिशन, यहाँ आप देखिए, फिशन मैंने अभी बताया आपको, जैसे ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, और ये कैसे दो भागों में ये कंस्ट्रक्शन बना ऊपर, ये कंस्ट्रक्शन बन के ये कंस्ट्रक्ट होती जाती है और यहाँ से ये दोनों सेल्स जो हैं अलग होकर दो नई सेल, डॉटर सेल्स बना लेती हैं। ठीक है ना, ये डिवीज़न हुआ इसमें और इसके बाद में ये दो अलग अलग सेल्स बन गई। इसको हम कहते हैं फिशन। बडिंग, यहाँ पर आप देखिए, ये कोशिका है और यहाँ पर ये छोटी सी बड जो है इसके बाहर निकल रही है। ये देखिए, ये बड्स निकल रही हैं, ये बड्स निकल रही हैं, है ना, और ये बड्स जो हैं फिर यहाँ से डिटैच हो जाती हैं और फिर से अलग एक कोशिका बना लेती हैं। तो ये तीनों प्रकार हैं फ्रैगमेंटेशन, फिशन और बडिंग के। अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी हिंदी में हम कहते हैं अलैंगिक जनन। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, जो वो स्पोर्स फिर से अंकुरित होकर या जर्मिनेट होकर फिर से नया माइसीलियम बनाते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं? ये हैं जूस्पोर्स, कॉनिडिया एंड क्लाइमेडोस्पोर्स। क्लाइमेडोस्पोर्स। The asexual reproduction takes place by means of spores. Different types of spores are found in fungi such as zoospores, conidia and chlamydospore. यहाँ आप देखिए, ये जूस्पोर्स हैं, ये सेल के अंदर बनते हैं और कोशिका के अंदर ये जूस्पोर्स बनते हैं। इनमें आप देखिए ये फ्लैजेला हैं, है ना, ये फ्लैजेला मैंने अभी पिछले उसमें डिस्कस किया था। फ्लैजेला जो है इनका काम क्या होता है? लोकोमोशन का काम होता है। ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर कहीं भी, जहाँ भी ये गिरते हैं पानी के अंदर या कहीं भी, वहाँ पर ये लोकोमोशन करके तैरना शुरू कर देते हैं और बाद में जब इनको कोई अपना परमानेंट होस्ट मिल जाता है तो ये फ्लैजेला जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और एक सेल के रूप में वो वहाँ पर अंकुरित होना शुरू कर देता है, जर्मिनेट होना शुरू कर देता है और जर्मिनेट होकर एक नया हाइफी बनाता है और हाइफी जो है बहुत सारे हाइफी मिलकर फिर से एक नया माइसीलियम बना लेते हैं। ये यहाँ आप देखिए, ये है स्पोरेंजियोफोर। ये स्पोरेंजियोफोर है, ये इसमें ये स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियम के अंदर जो है स्पोर्स बनते हैं। ये देखिए आप, ये स्पोर्स हैं बहुत सारे जो बाद में इसकी भित्ति को फाड़कर बाहर निकल आते हैं और ये स्पोर्स किसी भी सतह पर जाकर गिरते हैं और सतह पर, अनुकूल सतह पर गिरने पर फिर से अंकुरित होकर एक नया माइसीलियम बना देते हैं। ठीक है, ये है। अब तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए लार्ज नंबर ऑफ फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। ये एग्जाम्पल है इसका, सिनकाइट्रियम स्पीशीज, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, एस्परजिलस स्पीशीज, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, ये पाया जाता है म्यूकर के अंदर। ये सब इसके
पार्ट है। ये 5 प्रकार का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये लार्ज नंबर ऑफ फंजाई जो हैं इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करती हैं। ये प्लानोगैमेटिक है, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, ये इसके प्रकार हैं, इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स अभी मैंने आपको बताया था, कोनिडिया, स्पोरेंजियोफोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, इनके द्वारा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा, स्पोरेंजियोफोर्स और कोनिडिया के द्वारा ये रिप्रोडक्शन होता है। नॉर्मली अकर्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब यह उत्पन्न होते हैं। सेवरल जेनरेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन वन सीजन्स, कई सारी जेनरेशंस जो हैं वो एक ही सीजन में उत्पन्न होती हैं। डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स अकर्स थ्रू विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। स्पोर्स का डिस्पर्सन यानी किस तरीके से इनका फैलाव होता है, विसर्जन कैसे होता है। स्पोर्स जो हैं या तो हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, वाटर यानी पानी के द्वारा, इंसेक्ट्स यानी कीटों के द्वारा, या फिर अदर एनिमल्स उनके पैरों में चिपककर, या बर्ड्स के पंखों से लगकर, उनके पैरों से लगकर, ये जो है अलग अलग सतह पर विसर्जित हो जाते हैं। पॉलीमॉर्फिक फंजाई आर दोज विच प्रोड्यूस एज मैनी एज 4 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। पॉलीमॉर्फिक फंजाई जो होती हैं उसमें स्पोर्स जो हैं वो अधिक प्रकार के उत्पन्न होते हैं। इनमें 5 तरीके के स्पोर्स जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे स्पोरेंजियोफोर्स की संरचना किस तरीके से है। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियोफोर्स जो हैं के अंदर एक स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। यह स्पोरेंजिया 2 प्रकार के होते हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है जूस्पोर्स और दूसरा है एप्लानोस्पोर्स। जूस्पोर्स क्या है? दीज आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड, फ्लैजेला में बी विप्लैश एंड टिंसल टाइप। ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्लैजेला पाए जाते हैं। फ्लैजेला मैंने आपको बताया कि लोकोमोशन में सहायता करते हैं, यानी गतिशील होने में ये सहायता करते हैं। तो मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड, तो फ्लैजेला में बी विप्लैश एंड टिंसल टाइप। मैंने आपको बताया था 2 तरह के फ्लैजेला होते हैं। एक को हम कहते हैं विप्लैश फ्लैजेला जो स्मूथ वॉल्ड होते हैं, और दूसरा होता है टिंसल टाइप फ्लैजेला, यानी जिनमें छोटे छोटे रोए लगे हुए रहते हैं, जिनको हम मैस्टिगोनीम्स कहते हैं। तो ये देखिए आप, ये जूस्पोरेंजियम है जिसके अंदर ये जूस पोर्स जो हैं वो भरे हुए हैं, और जब भी अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये भित्ति फाड़कर जूस पोर्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और फ्लैजेला के माध्यम से ये गति करते हैं। और जब इनको अनुकूल सतह प्राप्त हो जाती है, अनुकूल होस्ट यानी परपोषी प्राप्त हो जाता है, वहाँ पर ये जर्मिनेट करके फिर से नया माइसीलियम बना लेते हैं। अब है एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स जो हैं वो अचल होते हैं, यानी गतिशील नहीं होते। दीज आर नॉन मोटाइल। इनमें किसी भी तरह का फ्लैजेला जैसा स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। They are unicellular bodies and are disseminated by wind currents। तो ये कैसे हैं? एक कोशिकीय होते हैं और इनका विसर्जन जो है वो हवा के द्वारा होता है। यहाँ पर आप देखिए ये स्पोरेंजियोफोर्स हैं, ये इसके ऊपर ये स्पोरेंजिया लगी हुई हैं। ये स्पोरेंजिया फट जाती हैं, ये स्पोर्स निकलते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई फ्लैजेला जैसा संरचना नहीं है। ये भी अपनी विंड के द्वारा या हवा के द्वारा विसर्जित होते हैं और अनुकूल परपोषी की सतह पर ठहर जाते हैं, और वहाँ फिर से अंकुरित करके एक नया माइसीलियम बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स यानी अचल स्पोर्स, जूस्पोर्स यानी फ्लैजिलेटेड, है ना, दोनों में ये डिफरेंस है। इसके बाद दूसरा है कॉनिडिया। कॉनिडिया जो हैं ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं। इनमें किसी प्रकार के फ्लैजेला जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पहले आप देखिए, दीज आर नॉन मोटाइल। 1 to many सेल्ड, एक से कई सेल वाले होते हैं, कई कोशिकाएं इसके अंदर हो सकती हैं। हाईलाइन, यानी हाईलाइन हम कहते हैं पतली भित्ति वाले, हाईलाइन कहते हैं पतली भित्ति। और
कलर्ड भी हो सकते हैं, एंड प्रोड्यूस सिंगली और इन ग्रुप्स एसेक्सुअल स्पोर्स। सिंगल रूप से भी, एकल रूप से भी उत्पन्न हो सकते हैं और ग्रुप में भी उत्पन्न होते हैं। इनको भी हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। दे आर नॉट कंटेन्ड विद इन दी मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं रहते। जैसे स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर स्पोरेंजिया थे और स्पोरेंजिया के अंदर क्या थे, स्पोर्स भरे हुए थे। ये मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं रहते। ये देखिए आप, ये चेन में लगे हुए हैं। कॉनिडिया जो है, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, इस संरचना को जिस पर ये लगे रहते हैं इसको हम कहते हैं कॉनिडियोफोर। ठीक है, ये कॉनिडियोफोर है। कॉनिडियोफोर के ऊपर ये वेसिकल बनती है। वेसिकल के ऊपर ये उंगली के आकार के फाइलाइट बनते हैं, हिंदी में जिनको हम कहते हैं प्रांगुल, है ना, प्रांगुल कहते हैं इनको, प्रांगुल। उंगली के समान ये संरचनाएं बनती हैं, फाइलाइट या प्रांगुल, और इसके ऊपर ये कॉनिडिया जो है वो जर्मिनेट होते हैं चेन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में जर्मिनेट होते हैं। ये श्रृंखला भी दो तरीके की होती है, या तो एक्रोपीटल सक्सेशन कहते हैं या फिर बेसिपीटल। यानी एक्रोपीटल किसको कहते हैं, जब नया कॉनिडिया, जैसे ये पुराना कॉनिडिया है, इसके ऊपर एक नया कॉनिडिया अंकुरित होगा, इसको हम फिर इसके ऊपर, इस पुराने के ऊपर फिर से एक नया कॉनिडिया, फिर से एक नया कॉनिडिया अंकुरित होगा ऊपर की तरफ। यानी नए कॉनिडिया अंकुरित जब होते जाते हैं, इसको हम कहते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन, यानी एक्रोपीटल क्रम में, अग्राभिसारी क्रम में अंकुरित होना। दूसरा होता है बेसिपीटल। बेसिपीटल में क्या होता है कि जो पुराना कॉनिडिया है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और नया कॉनिडिया जो है वो नीचे की तरफ, बेस पर यानी आधार पर अंकुरित होता है। इसको हम कहते हैं बेसिपीटल क्रम। तो कॉनिडिया दो तरीके से अंकुरित होते हैं, या तो एक्रोपीटल क्रम में या फिर बेसिपीटल क्रम में। तो कॉनिडिया जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर नॉट कंटेन्ड विद इन दी मेम्ब्रेन। ये किसी मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं होते हैं। कॉनिडियोजीनस सेल्स इज द हाइफल सेल फ्रॉम विच और इन विच ए कॉनिडियम इज फॉर्म्ड। ये एक हाइफल सेल की ही एक संरचना, यानी ये जैसे आप देखिए यहाँ पर ये हाइफी है ना, ये हाइफी है, और ये हाइफी कैसा है, ये हायर फंजाई है ना। यहाँ पर आप ये सेप्टा देख रहे हैं, फंजाई फिलामेंट है, ये फिलामेंट में ये सेप्टा है। इसकी एक कोशिका जो है वो आगे बढ़कर क्या बना लेती है, कॉनिडियोफोर बना लेती है, और कॉनिडियोफोर पर ये वेसिकल जो है बन के फिर फाइलाइट्स बनते हैं, और फाइलाइट्स पर कॉनिडिया जो है वो निकलना शुरू होते हैं। तो कॉनिडियोजीनस सेल इज द हाइफल सेल, ये हाइफल सेल है। फ्रॉम विच और इन विच ए कॉनिडियम इज formed. Blastic conidia is formed when a whole conidiogenous cells or a part of it is transformed into a conidia. Blastic conidia is formed when a whole conidiogenous cells or a part of it is transformed into a conidia. तो ब्लास्टोजिनस सेल्स कौन से, जिसमें पूरा का पूरा कोशिका जो है वो कॉनिडियोजिनस सेल्स की तरह व्यवहार करती है और उससे कॉनिडिया जो है बनने लगते हैं। यहाँ पर अब देखेंगे आप, ये है क्लेमाइडोस्पोर्स। इन जेनरा सच एज अस्टिलेगो द हाइफल सेल्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू थिक वॉल्ड राउंड रेस्टिंग स्पोर्स कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स। यहाँ पर आप ये देखिए, ये हाइफी है और हाइफी के सेल से ही सीधे डायरेक्ट जो है एक थिक वॉल्ड यानी मोटी भित्ति के स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से नया माइसीलियम बनाते हैं। इनको हम क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन ऑन द हाइफी, क्लेमाइडोस्पोर्स में बी टर्मिनल, इंटरकैलरी और लेटरल। जहाँ से ये ओरिजिन इनका होता है उसके आधार पर हम इनको तीन भागों में बांटते हैं। टर्मिनल सेल से, टर्मिनल स्थिति से डेवलप होते हैं तो टर्मिनल कहलाते हैं। इंटरकैलरी यानी बीच में से उत्पन्न होते हैं तो इंटरकैलरी, और नीचे लंबाई की सतह से लेटरल स्थिति में पैदा होते हैं तो ये लेटरल कहलाते हैं। इन जेनरा सच एस ऊस्पोरा द हाइफी गेट्स सेगमेंटेड इनटू रेक्टेंगुलर एंड थिक वॉल्ड सेल्स कॉल्ड आर्थ्रोस्पोर्स। तो ये एक जेनरा है ऊस्पोरा, ये एडवांस फंजाई, ऊस्पोर्स जिसमें बनते हैं एडवांस फंजाई कहते हैं उसको। उसमें हाइफी सेगमेंटेड हो जाती है और रेक्टेंगुलर शेप में मोटी भित्ति के सेल्स बनते हैं जिनको हम आर्थ्रोस्पोर्स कहते हैं। ये देखिए, ये मोटी भित्ति के स्क्वायर शेप में ये
सेल्स बन जाते हैं जिनको हम आर्थ्रोस्पोर्स कहते हैं। ये फिलामेंट से अलग होकर फिर से अंकुरित होकर एक नया माइसीलियम बनाते हैं। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two compatible nuclei male and female are brought together by one of the following processes। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो कॉम्पैटिबल न्यूक्लियाई होती हैं, एक मेल होती है दूसरी फीमेल होती है। दोनों जब नज़दीक आती हैं तो उनके मध्य में फ्यूज़न होने से जो है एक डिप्लॉइड जाइगोट जैसी संरचना बन जाती है और वो स्पोर्स जो हैं फिर से जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाते हैं। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार का होता है। नंबर 1 प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, फिशन ऑफ टू मोटाइल गैमीट बाय आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। यहाँ पर दो मोटाइल यानी दो चलनशील कोशिकाएं के मध्य में 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। पहला कहलाता है आइसोगैमी। आइसो मीन्स होता है समान, एक समान। आइसोगैमी, गैमस माने रिप्रोडक्शन। आइसो समान प्रकार की कोशिकाएं जब रिप्रोड्यूस करती हैं तो उसको हम कहते हैं आइसोगैमी। एनाइसोगैमी, जब मादा कोशिका बड़े साइज की, नर कोशिका छोटे साइज की होती है, उन दोनों के मध्य में जब फ्यूज़न होता है तो उसको हम एनाइसोगैमी कहते हैं। और ऊगैमी में एक एंथीडिया और एक गैमस स्ट्रक्चर यानी एग बनता है। उन दोनों के मध्य जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम ऊगैमी कहते हैं। तो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में ये 3 विधियां पाई जाती हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। दूसरा प्रकार है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमीटेंजिया कनेक्ट ईच अदर बाय फर्टिलाइजेशन ट्यूब। मेल और फीमेल गैमीटेंजिया नज़दीक आते हैं, उनके मध्य में एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है जिससे एक कोशिका यानी मेल कोशिका की अंतर वस्तुएं जो है वो फीमेल कोशिका में उस ट्यूब के माध्यम से चली जाती हैं और वहाँ जाके उनका दोनों सेल्स का फ्यूज़न हो जाता है और फ्यूज़न होकर फिर से एक नया डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है। तीसरा है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। गैमीटेंजियल कॉपुलेशन में एंटायर कंटेंट ऑफ 2 गैमीटेंजिया फ्यूज टुगेदर। दोनों जो गैमीटेंजिया है, एक मादा है एक नर है, दोनों की कंटेंट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। चौथा है स्पर्मेटाइजेशन, फ्यूजन ऑफ माइन्यूट स्पोर्स कॉल्ड स्पर्मेटिया एंड स्पेशलाइज्ड रिसेप्टिव हाइफी एक्टिंग एज मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स रेस्पेक्टिवली। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो माइसीलियम के अंदर बनते हैं। ये छोटे से माइन्यूट स्पोर्स जो हैं स्पर्मेटिया कहलाते हैं। स्पर्मेटिया जो हैं वो मेल न्यूक्लियस की तरह व्यवहार करते हैं और जो रिसेप्टिव हाइफी है वो मादा कोशिका की तरह व्यवहार करती है। तो स्पर्मेटिया रिसेप्टिव हाइफी के ऊपर अटैच हो जाते हैं, दोनों के मध्य की जो भित्ति है वो गल जाती है और स्पर्मेटिया की जो अंतर वस्तुएं हैं वो रिसेप्टिव हाइफी के अंदर आकर उस न्यूक्लियस के साथ मिल जाती हैं। और न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस पहले तो डाइकैरियोटिक अवस्था में रहते हैं और ये डाइकैरियोटिक अवस्था मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जब हमने बताया था तब मैंने बताया था कि डाइकैरियोटिक फेज जो है फंजाई में वो बहुत अल्पकालीन होती है और जल्दी ही वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेते हैं। और आखिरी है इसमें सोमैटोगैमी, सेक्स ऑर्गन्स नॉट फॉर्म्ड। यहाँ पर ये सबसे एडवांस रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सोमैटोगैमी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई संरचना नहीं होती है, 2 हाइफी होते हैं जिसमें एक हाइफी मेल की तरह व्यवहार करता है, दूसरा हाइफी जो है वो फीमेल की तरह व्यवहार करता है और दोनों नज़दीक आकर दोनों की भित्तियाँ गल जाती हैं और गलने के बाद में एक की अंतर वस्तुएं दूसरे के अंदर आ जाती हैं। तो इस प्रकार से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो सोमैटोगैमी, सेक्स ऑर्गन्स नॉट फॉर्म्ड, 2 वेजिटेटिव सेल्स फ्यूज टुगेदर, एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसा है? बिल्कुल एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। These are the references which I have taken from some books and some internet. A textbook of botany by P.C. Trivedi, S.N. Pandey. These all are the references. Thank you.